हिंदू पंचांग के अनुसार महेश नवमी हर साल ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाई जाती है। इस बार 15 जून 2024 शनिवार को यह जयंती मनाई जाएगी। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती का पूजन किया जाता है। इस दिन विधि पूर्वक पूजन अर्चन करने से सुख संपदा, अपार धन्य, सौभाग्य और अखंड ऐश्वर्य में वृद्धि। ज्येष्ठ शुक्ल नवमी तिथि का प्रारंभ इस बार 15 जून 2024 को देर रात 12:03 से होगा और नवमी तिथि की समाप्ति 16 जून 2024 को देर रात 2:32 पर होगी। पूजा विधि। महेश नवमी के दिन भगवान शिव का परिवार सहित तथा शिवलिंग का पूजन अभिषेक किया जाता है। साथ ही भगवान शिव जी को गंगा जल, पुष्प और बिल्व पत्र आदि चढ़ाकर पूजन किया जाता है। डमरू बजाकर शिव भगवान की आराधना की जाती है। माता पार्वती का पूजन स्मरण करके विशेष आराधना की जाती है। जप के पूर्व शिव जी के ऊपर जलधारा अर्पित करना चाहिए। फिर निम्न मंत्रों का जाप करके शिव जी को प्रसन्न किया जा सकता है। मंत्र: ओम नमः शिवाय, ओम पार्वती पते नमः। महेश नवमी के दिन पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके 108 बार उपरोक्त मंत्रों का जाप करना चाहिए। इस दिन महेश्वरी समाज की उत्पत्ति का दिन है। अंततः प्रतिवर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को महेश नवमी उत्सव के रूप में मनाया जाता है। महेश नवमी महेश्वरी समाज का प्रमुख पर्व है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को यह पर्व मनाया जाता है। महेश्वरी समाज की उत्पत्ति भगवान शिव के वरदान से इसी दिन हुई है। महेश नवमी के दिन देवादिदेव शिव व जगत जननी मां पार्वती की आराधना की जाती है। एक कथा के अनुसार एक खड़गलसेन राजा थे। प्रजा राजा से प्रसन्न थी। राजा व प्रजा धर्म के कार्यों में संलग्न थे, पर राजा को कोई संतान नहीं होने के कारण राजा दुखी रहते थे। राजा ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से कामेष्टि यज्ञ करवाया। ऋषियों मुनियों ने राजा को वीर व पराक्रमी पुत्र होने का आशीर्वाद दिया, लेकिन साथ में यह भी कहा 20 वर्ष तक उसे उत्तर दिशा में जाने से रोकना। 9वें माह प्रभु कृपा से पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा ने धूमधाम से नामकरण संस्कार करवाया और उस पुत्र का नाम सुजान कंवर रखा। वह वीर, तेजस्वी व समस्त विद्याओं में शीघ्र ही निपुण हो गया। एक दिन एक जैन मुनि उस गांव में आए। उनके धर्मोपदेश से कुंवर सुजान बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने जैन धर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली और प्रवास के माध्यम से जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। धीरे धीरे लोगों की जैन धर्म में आस्था बढ़ने लगी। स्थान स्थान पर जैन मंदिरों का निर्माण। एक दिन राजकुमार शिकार खेलने वन में गए और अचानक ही राजकुमार उत्तर दिशा की ओर जाने लगे। सैनिकों के मना करने पर भी वे नहीं माने। उत्तर दिशा में सूर्य कुंड के पास ऋषि यज्ञ कर रहे थे। वेद ध्वनि से वातावरण गूंजित हो रहा था। यह देख राजकुमार क्रोधित हुए और बोले, मुझे अंधेरे में रखकर उत्तर दिशा में नहीं आने दिया। और उन्होंने सभी सैनिकों को भेजकर यज्ञ में विघ्न उत्पन्न किया। इस कारण ऋषियों ने क्रोधित होकर उनको श्राप दिया और वे सब पत्थर वत हो गए। राजा ने यह सुनते ही प्राण त्याग दिए। उनकी रानियां सती हो गई। राजकुमार सुजान की पत्नी चंद्रावती सभी सैनिकों की पत्नियों को लेकर ऋषियों के पास गई और क्षमा याचना करने लगी। ऋषियों ने कहा कि हमारा श्राप विफल नहीं हो सकता, पर भगवान भोलेनाथ व मां पार्वती की आराधना करो। सभी ने सच्चे मन से भगवान की प्रार्थना की और भगवान महेश व मां पार्वती ने अखंड सौभाग्यवती व पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया।
चंद्रावती ने सारा वृत्तांत बताया और सबने मिलकर 72 सैनिकों को जीवित करने की प्रार्थना की। महेश भगवान पत्नियों की पूजा से प्रसन्न हुए और सबको जीवन दान दिया। भगवान शंकर की आज्ञा से ही यह समाज के पूर्वजों ने क्षत्रिय कर्म छोड़कर वैश्य धर्म को इसलिए आज भी महेश्वरी समाज के नाम से इसे जाना जाता है। समस्त महेश्वरी समाज इस दिन श्रद्धा व भक्ति से भगवान शिव व मां पार्वती की पूजा आराधना करते हैं।